वाजिब उल कदर प्यारी माँ और बहनों, जिस महीने में हम जिंदगी बसर कर रही हैं, जिस महीने में हम जिंदगी गुजार रही हैं, हर महीने का एक अपना मकाम है, हर महीने की एक अपनी शान है। लेकिन कुर्बान हो जाऊं, इस महीने की शान ही बहुत अलग है। सुभान अल्लाह। इस महीने का मकाम बहुत अलग है, इस महीने की अजमत बहुत अलग है। इस महीने के बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब का महीना, मेरे आका करीम क्या इरशाद फरमाते हैं कि रजब का महीना अल्लाह का महीना है, शाबान का महीना मोहम्मद का महीना है। रजब का महीना रब का महीना है, शाबान मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का महीना है। हुजूर फरमाते हैं रमजान मेरी उम्मत का महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। और रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी लगाने का महीना है। और हुजूर फरमाते हैं रमजान फसल उठाने का महीना है, रमजान फसल उठाने का महीना है। फसल कौन उठाएगा? जो बीज बोएगा, जो पानी लगाएगा। रजब के अंदर जितनी भी हम नेकियां करेंगे तो बीज बोया जाता है। फिर हम शाबान में अपने गुनाहों पर जब रोकर इस्तगफार करते हैं तो पानी लगा दिया जाता है। फिर आएगा रमजान, फिर अल्लाह उनको रहमत की फसल अता फरमा देता है। आइए मेरी ईमान वाली बहनों, इतना बाबरकत वो महीना है जिसको मेरे हुजूर ने पसंद फरमाया, जिसको मेरे हुजूर ने पसंद फरमाया है। पता चला ये शाबान पानी लगाने के महीने से मुराद ये है कि अपने गुनाहों पर जितना भी हो सके, वैसे तो हमें हमेशा ही अपने गुनाहों पर इस्तगफार करनी चाहिए, लेकिन ये खास महीना इसलिए है क्योंकि इसके बाद फिर रमजान फसहा है। सुभान अल्लाह। इस महीने के अंदर जितना भी हो सके अपने गुनाहों पर रोकर इस्तगफार करो। मेरी ईमान वाली बहनों, जिसके बारे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि शाबान का महीना मेरा महीना है, जो मेरे हुजूर को पसंद आ गया वो कितनी बरकत वाला होगा। जो मेरे नबी को पसंद आ गया है वो कितनी बरकत वाला महीना होगा। अम्मा आयशा सदीका फरमाती हैं कि रात के वक्त मेरी आंख खुली, शबे बारात की 15 तारीख थी, शबे बारात की रात थी। अम्मा आयशा फरमाती है मैंने अपने बिस्तर पर देखा, हुजूर को अपने बिस्तर पर नहीं पाया, तो मैं अचानक से उठकर बैठ गई कि सरकार इस वक्त कहाँ चले गए। अम्मा आयशा सदीका फरमाती है कि मैं ढूंढती हुई जब कब्रिस्तान में पहुंचती हूँ, मैं कब्रिस्तान में आई, देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कब्रिस्तान में मौजूद हैं। हुजूर ने अम्मा आयशा सदीका को देखा तो फरमाया आयशा जानती हो ये रात आम नहीं है, ये शबे बारात की रात बड़ी अजमत वाली रात है। आयशा जानती हो ये रात शबे बारात की आम रात नहीं है। इस रात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बकरियां हैं उनकी बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को जन्नत में भेज देता है। ईमान वाली मेरी बहनों, एक कबीले का नाम था जो कि बहुत ही मशहूर और मरूफ था। उनकी इतनी ज्यादा बकरियां थी, उनकी बकरियों की कोई गिनती नहीं कर सकता था। एक ऐसा कबीला था वहां पर जो कि उनकी बकरियों की कोई गिनती नहीं कर सकता था। तो सरकार फरमाते हैं कि उस हत्ता के कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा अल्लाह गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद कर देता है। जिनकी बकरियों को कोई नहीं गिन सकता, उनके बालों को कौन गिन सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को जन्नत पहुंचा देता है, जहन्नुम से आजाद करके जन्नत पहुंचा देता है। पता चला ये आम रात नहीं है। शबे बारात की रात के अंदर ही जिस इंसान को साल भर का रिज़्क मिलना होता है उसका लिख दिया जाता है, और जिसकी मौत आनी हो, ईमान वाली मेरी बहन, इसी रात के अंदर ही लिस्ट बनाकर उलमा किराम लिखते हैं कि हजरत इजराइल के हवाले कर दी जाती है। यहाँ इंसान अपनी जिंदगी में मगन है, वहाँ उसका नाम मुर्दों में लिखा गया है। मेरी ईमान वाली बहन, शबे बारात की रात ये आम रात ना समझो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि शबे बारात की रात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आते हैं। अपनी शान के लायक अल्लाह आखिरी आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह। और रब्बे कायनात फरमाते
फरमाते हैं हल मिन साइल, हल मिन साइल है कोई सवाल करने वाला, हल मिन ताइब है कोई तौबा करने वाला, जिसके सवाल को पूरा फरमा दिया जाए, जिसकी तौबा को कबूल कर लिया जाए, जिसकी गुनाहों को माफ फरमा दिया जाए। लेकिन किस्मत वाले ही उठकर जाग रहे होते हैं, सुभान अल्लाह। किस्मत वाले ही उस वक्त मांग रहे होते हैं। ईमान वाली मेरी बहन याद रखना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरी आसमान पर तशरीफ लाए होते हैं, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेबारात के अंदर इस महीने के अंदर रोकर अपने गुनाहों पर जाता के माफी मांग लेता है, क्योंकि तौबा करने वाला शख्स ऐसा है, तौबा करने वाला जो कि मुबारक घड़ियों में तहज्जुद के वक्त उठकर तौबा कर रहा होता है, या जब भी अपनी आंखों से अगर आंसू बहाकर तौबा कर लेता है, उसके बारे हुजूर फरमाते हैं, तौबा करने वाला बंदा ऐसा है जैसे गुनाह किया भी ना हो, जैसे इसने गुनाह किया भी नहीं है। जैसे ये माँ के पेट से बच्चा पैदा होकर के आता है, इसी तरह रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसके अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसके गुनाहों की इस तरह बख्शिश हो जाती है जिस तरह माँ के पेट से बच्चा पैदा होके आया हो, सुभान अल्लाह। आइए मेरी ईमान वाली बहन याद रखना, अगर कोई इंसान अपनी आंख से एक मक्खी के सर के बराबर, उलमा कराम लिखते हैं कि मक्खी के पर के बराबर भी उसकी आंख से आंसू टपक आया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसको जहन्नम से आजाद करके जन्नत दाखिल फरमाऊंगा। क्योंकि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया था ना, शैतान को अल्लाह ने जब उसको हुक्म दिया कि सजदा करो आदम को, शैतान इब्लीस ने इनकार कर दिया। जब अल्लाह ने उसको अपनी ईमान वाली मेरी बहन हमेशा के लिए मरदूद बनाकर निकाल दिया अपने दरबार से, अब वो शैतान जो इब्लीस था वो बार बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख रहा था। हुजूर की दीवानियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान को दोबारा बुलाया, फरमाया कि ऐ इब्लीस, अब दोबारा मेरे आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे को क्यों देख रहा है? मैंने कहा सजदा करो, सजदा नहीं किया, अब तू इसके चेहरे की तरफ क्यों देख रहा है? शैतान कहता है कि मैं इसलिए देख रहा हूँ, इसलिए इसको घूर रहा हूँ कि इसकी वजह से, इस आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मेरे कई सालों की इबादत जाया हो गई है। इस आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से मेरे कई सालों की इबादत खत्म हो गई, मुझे हमेशा के लिए इब्लीस बना दिया गया है, तो मैं अल्लाह मुझे भी तेरी कसम है, ये शैतान कह रहा था, अल्लाह मुझे तेरी कसम है, मैं भी कयामत तक इसकी औलाद में से हर तरह हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि जब जहन्नुम में जहां मैं जलूंगा, अपनी तरफ से हर लम्हा कोशिश करूंगा कि उनको भी साथ जो मेरी पैरवी करने वाले होंगे उनको ऐसे ऐसे गुनाहों में मुब्तला करूंगा कि उनको भी अपने साथ जहन्नुम में जलाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ऐ शैतान इब्लीस, अगर तूने मेरी कसम खाकर कहा है कि ये जहन्नुम में जहां तू जलेगा तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से गुनाहगारों को साथ बहका कर जहन्नुम में जलाएगा, लेकिन सुन, मुझे भी मेरे इज्जत की कसम है, ये मेरा रब फरमा रहा है, फरमाया मुझे भी मेरे इज्जत की कसम है, जो मेरा बंदा अगर जिंदगी गुनाहों में गुजार ले, जो मेरा बंदा अपनी आंख से मेरे खौफ के अंदर एक आंसू भी बहाए, मैं जहन्नम से आजाद फरमा दूंगा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इज्जत की कसम उठाकर फरमाया। शैतान, अगर तू लाख कोशिश भी कर लो, लाख कोशिश करने के बावजूद अगर उनको जहन्नुम में लेके जाएगा तो मुझे भी मेरी इज्जत की कसम है कि अगर वो जिंदगी गुजारे गुनाहों में, एक बार मेरे दरबार में लौट कर आ जाए, सुभान अल्लाह, मेरे दरबार में आकर एक मक्खी के सर के बराबर आंसू बहा देगा तो मैं गुनाहों को माफ फरमा दूंगा, मैं गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला मेरा रब क्या फरमा रहा है, इंसान जब लौट कर मेरे पास आता है, तौबा करता है, तो मैं इतनी खुशी मनाता हूँ। जब मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं इतना खुश होता हूँ, जिस तरह तुम्हारी कोई कीमती चीज तुम्हें मिल जाती है तो तुम खुश हो जाते हो। मेरी ईमान वाली बहन गौर से सोचे, अगर हमारी कोई कीमती
कोई चीज गुम होती है, फिर हमें वो कई अरसे के बाद वापस जब वो हमें चीज मिलती है, इंसान बड़ा खुश होता है। इसी तरह रब फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरी तरफ वापस आता है, मैं भी खुशी मना रहा होता हूँ। मैं भी खुशी मनाता हूँ कि मेरा बंदा मेरी तरफ वापस लौट कर आ गया है। सरकार की दीवानियों, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस कदर मोहब्बत करने वाला, इसके बारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इंसान मेरी राहों में आकर तो देखो, फिर मैं दुनिया वालों को तुम्हारा ना बनाऊं तो फिर कहना। इंसान मेरी राह में बिक कर तो देखो, तुम्हें अनमोल ना बनाऊं तो फिर कहना। इंसान मेरी राह में कुछ देकर तो देखो, रहमत के दरिया ना बहाऊं तो फिर कहना। इंसान मेरी राह में चलकर तो देखो, मैं दुनिया वालों को तुम्हारा ना बनाऊं तो फिर कहना। आओ मेरी ईमान वाली बहन, याद रखना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70 माओं से भी बढ़कर मोहब्बत करने वाला। जब इंसान तौबा करता है तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ऐसे गुनाहों को माफ करता है जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होकर के आता है, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होकर के आता है। सुभान अल्लाह। तो बनी इसराइल के जमाने में ये रवाज था, जो अल्लाह की नाफरमानी करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो गुनाह करता है फिर माफ करूंगा, अपने आप को कत्ल करें। अस्तगफिरुल्लाह, अपने आप को कत्ल करें। जो गुनाह करता था फिर अपने आप को कत्ल करता था, फिर अल्लाह माफ करता था। लेकिन जब मेरे मोहम्मद की बारी आती है, सुभान अल्लाह, जब हुजूर की उम्मत की बारी आती है, फिर अल्लाह ने फरमाया इंसान को माफ करना रब्बुल आलमीन का काम है। जिंदगी गुजार ली गुनाहों में, बस एक बार आंसू बहा कर देख, फिर मैं माफ ना करूं तो फिर कहना। सुभान अल्लाह। आओ मेरी ईमान वाली बहन, याद रखना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आदमी को, उस इंसान को मैं जन्नत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो दुनिया के अंदर ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई उसको मेरे हुजूर ने, जो गुनाहों पर तो, सुभान अल्लाह, जो अपने गुनाहों पर तौबा करता है, उसके बारे हुजूर फरमाते हैं कि मैंने हत्ता कि उसको दुनिया के अंदर ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी है। और तौबा ये नहीं कि बस जुबान से इकरार कर लिया हमने तौबा कर ली, नहीं, सच्चे दिल के साथ तौबा करनी है कि मैंने अब ये गुनाह नहीं करना। मेरी ईमान वाली बहन, वो तौबा जिस तरह की एक बकरी के थनों में दूध वापस नहीं जा सकता, बकरी के थनों में दूध वापस नहीं जा सकता, इसी तरह जो इंसान फिर उस गुनाह की तरफ भी ना जाए, उसके बारे हुजूर फरमाते हैं मैं जन्नत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी है। सबसे पहला शख्स वो है जो अपने गुनाहों पर तौबा करता है। दूसरा शख्स वो है जिस पर माँ बाप राजी हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुनाई जा रही है। तीसरा शख्स वो है जो अपने बच्चों को हराम के लुक्मे से बचाकर पूरा दिन मेहनत मजदूरियां करता है, हराम के लुक्मे से बचने के लिए पूरा दिन मेहनतें मशक्कतें करता रहता है। उसके बारे हुजूर ने फरमाया इसके बच्चों के पेट में कभी हराम का लुक्मा ना आया हो, उसको भी दुनिया के अंदर जन्नत की खुशखबरी सुनाई जा रही है। जो सिर्फ हलाल का रिज़्क अपने बच्चों को खिलाता है, सिर्फ हलाल, तो उसको भी जन्नत की खुशखबरी, उसके लिए भी जन्नत की खुशखबरी सरकार ने दुनिया में पहले दी। जो माँ बाप का फर्मा बरदार है उसको भी दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। जो तौबा करने वाला है उसको भी दुनिया के अंदर जन्नत की खुशखबरी सुनाई जा रही है। और खास तौर पे जब कोई जवान तौबा करता है, जब कोई जवान तौबा करता है, जवानी की तौबा अल्लाह को इतनी पसंद है। ये नहीं कि जवानी गुजारी गुनाहों में, जब बुढ़ापा आ गया फिर मुसल्ला उठा लिया। लेकिन याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मुझे जवानी की तौबा सबसे ज्यादा पसंद है। जवानी की तौबा अल्लाह को ज्यादा पसंद है। जो जवान जवानी में तौबा कर जाए, गुनाहों से माफी मांग जाए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उसको कयामत के रोज अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। जरा गौर से सोचें, एक जवान को बुलाया जाएगा जो जवानी में तौबा कर जाएगा।
जवानी की तौबा भी अल्लाह को इतनी पसंद है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं बेहतरीन वो गुनाहगार है, बेहतरीन वो गुनाहगार है जो अल्लाह की राह में लौट कर सच्ची तौबा कर लेता है। बेहतरीन वो गुनाहगार है जो अपने गुनाहों पर रो लेता है। आइए मेरी ईमान वाली बहन, सरकार की दीवानियों, मेरे आका करीम सानियों, कयामत का जब दिन होगा, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु के मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि दोज़ख के अंदर आग इतनी भर गई है कि दोज़ख से भी बाहर निकल आई है, अब गुनाहगारों के पीछे लगी हुई है। अब ईमान वाली मेरी बहन, गुनाहगार आगे दौड़ रहे हैं, जहन्नुम की आग पीछे दौड़ रही है। सरकार सजदे में सर रखेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह मेरी उम्मत के मामले में रहम फरमा दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ईमान वाली मेरी बहन, सरकार सजदे में सर रख कर दुआ कर रहे होंगे, अचानक जिब्राइल पानी का प्याला पेश फरमाएगा, पानी का प्याला देगा, फरमाएगा, जिब्राइल फरमाएंगे कि या रसूल अल्लाह जल्दी से इस आग पर ये पानी के छट्टे लगाओ। पानी का प्याला पेश किया जाएगा, सरकार उस प्याले को पकड़कर उस आग पर पानी के छींटे लगाएंगे। जब छींटे लगाएंगे तो आग खुद ब खुद वापस जहन्नम में दौड़कर भाग जाएगी। हुजूर फरमाएंगे, जिब्राइल ये कौन सा पानी तूने मुझे दिया है? इस पानी से तो जहन्नम की आग भी डर के भाग गई। इसको समझ आ रही, जरा वो बोलेगी सुभान अल्लाह। फरमाया सरकार ने कि जिब्राइल कौन सा पानी तूने मुझे दिया है? ये कौन सा पानी तूने मुझे दिया है? इस पानी से तो जहन्नम की आग भी डर के भाग गई है। अल्लाह के रसूल की दीवानियों, जिब्राइल फरमाएंगे कि या रसूल अल्लाह ये वो पानी है, ये वो पानी है जो तुम्हारे उम्मती रोकर अल्लाह के खौफ में आंसू बहाया करते थे। पता चला जो तुम्हारे उम्मती आंखों से आंसू बहाकर अल्लाह के खौफ में रोया करते थे, ये वो पानी है, बाबरकत वो पानी है जिससे जहन्नम की आग भी डर के भाग जाती है। सरकार की दीवानी अल्लाह वाले ने लिखा, जैसे चिराग जलाओ, चिराग जलाओ, उसको अगर कपास को पानी से गिला करके जलाओगे तो वो नहीं जलेगा, उसको तेल से गिला करोगे फिर जल जाएगा। जिस तरह की आग पानी पर असर नहीं करती, अगर बचना चाहती हो अब हमेशा गिला रखो, वजू से अपने वजू वाले अज़ो को तर रखो और आंखों से आंसू बहाकर अपने चेहरे को तर रखो, फिर अल्लाह जहन्नम की आग से महफूज फरमाएगा। सरकार की दीवानियों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानियों, याद रखना, मेरे आका करीम एक मर्तबा रोकर अपने गुनाह, ताकि सरकार उम्मत के लिए रो रहे थे, दुआ कर रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत के मामले में रहम फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घबराओ नहीं, परेशान नहीं होना। जो तुम्हारा उम्मती अगर मरने से 1 साल पहले अगर सच्ची तौबा करेगा, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। जो मरने से 1 साल पहले अगर सच्ची तौबा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। सरकार की दीवानी और सरकार फरमाते अल्लाह मजीद भी रहम फरमा। मेरी उम्मती को कैसे पता होगा मैंने 1 साल बाद दुनिया छोड़ जाना? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब गम नहीं करना, जो तुम्हारा उम्मती मरने से 1 महीना पहले अगर तौबा करेगा, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह मजीद भी रहम फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे उम्मती को कैसे पता चलेगा मैंने 1 माह बाद दुनिया छोड़ जाना है? अल्लाह मजीद भी करम फरमा दो। अल्लाह ने फरमाया महबूब गम नहीं करना, तेरी आंखों का आंसू बर्दाश्त नहीं होता, जो तुम्हारा उम्मती मरने से 1 हफ्ता पहले तौबा करेगा, गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह मेरे उम्मती को कैसे पता चलेगा मैंने 1 हफ्ते के बाद दुनिया छोड़ जाना है? अल्लाह मजीद भी उम्मत के मामले में रहम फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे मोहम्मद अरबे गम न कर, परेशान नहीं होना, तेरी आंखों का आंसू बर्दाश्त नहीं होता। ऐ मेरे महबूब, जो तुम्हारा उम्मती मरने से 1 दिन पहले तौबा करेगा, गुनाहों को माफ फरमा दूंगा।
सरकार फरमाते हैं मेरे मौला मेरी उम्मती को कैसे पता चलेगा मैंने एक दिन के बाद दुनिया छोड़ जाना है। अल्लाह मजीद भी उम्मत के मामले में रहम फरमा दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब गम नहीं करना, जो तुम्हारा उम्मती मरने से एक लम्हा पहले अगर सच्ची तौबा करेगा गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। सरकार फरमाते हैं मेरे मौला मेरी उम्मती को कैसे पता चलेगा एक लम्हे के बाद मैंने दुनिया छोड़ जाना है। सरकार फरमाते हैं मेरे मौला अल्लाह मजीद भी रहम फरमा दो। अल्लाह फरमाया महबूब गम न कर, जब तुम्हारे उम्मती के अंदर आंखें खोलने की हिम्मत खत्म हो जाए, बोलने की हिम्मत खत्म हो जाए, देखने की हिम्मत खत्म हो जाए, दिल के अंदर शर्मिंदा हो जाए, मैं उसके गुनाहों को भी माफ फरमा दो। मरते वक्त आंखें खोलने की हिम्मत नहीं है, जिंदगी गुजारी गुनाहों में, अब मरने का टाइम है, दिल के अंदर ये जुबान के अंदर बोलने की हिम्मत भी खत्म है। अल्लाह फरमाता है जो दिल में शर्मिंदा हो जाए मैं उसको भी माफ फरमा दूंगा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह मजीद भी रहम कर। सरकार फरमाते हैं अल्लाह मेरे उम्मतियों के मामले के अंदर मजीद भी रहम फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब गम न कर, जो तुम्हारा उम्मती अगर मरने से अच्छा था कि जो मरते वक्त भी शर्मिंदा ना हो, फिर जो कयामत के दिन शर्मिंदा हो जाए, इसकी शफाअत तू करेगा, जन्नत में अता फरमाऊंगा। मरते वक्त भी जो शर्मिंदा ना होगा, फिर जिसकी शफाअत कयामत को तू करेगा, जन्नत में अदा फरमाऊंगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसकी शफाअत अल्लाह मैं खुद करूंगा, उसकी शफाअत मैं खुद करूंगा जो ज्यादा दरूद और सलाम पढ़ के आएगा। सुभान अल्लाह, जो ज्यादा दरूद और सलाम पढ़ेगा, फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के अता के रसूलुल्लाह फरमाते उसकी शफाअत मैं खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाऊंगा। इसलिए मेरी बहन अपनी आदत बनाए, उठते बैठते चलते फिरते मेरे आका पर दरूद और सलाम भेजा करें, क्योंकि ये वही वजीफा है, पूरी कायनात का रब होकर भी दरूद और सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद और सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमें भी पढ़ने का हुक्म सुनाया है। रब तो अपनी आदत बनाएं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर चाहते हो जन्नत का महल हम दुनिया में देखें, अपना जन्नत का मकान जो दुनिया में देखना चाहता है तो वो एक दिन में 1000 बार दरूद और सलाम पढ़ा करे। जन्नत का महल जो दुनिया में देखना चाहती है तो अपनी आदत बनाएं, 1000 मर्तबा जो एक दिन में दरूद और सलाम भेजेगा, मरने से पहले जन्नत का महल देख लेगा इंशाअल्लाह। अगले दिन भी मैंने एक बहन का पैगाम व्हाट्सएप पे पढ़ा है जो कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखती हैं, और उनका कहना है कि मेरी आदत थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं दिन में 1000 बार दरूद और सलाम पढ़ा करती थी, 1000 बार दरूद पढ़ा करती थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऐसा करम हुआ कि मैं कई मर्तबा मुझे आका का दीदार भी नसीब हो गया। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि कई मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जन्नत का महल भी दिखाया गया है। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर चाहती हो जन्नत का महल देखें दुनिया में रहकर, तो फिर अपनी आदत बनाए। अगर कोई भी मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, कोई कर्जा है, कोई टेंशन है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, हर दर्द का दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है यही सल्ले अला मोहम्मद। मुश्किलों ने घेरा है उसका एक ही इलाज है, बस पढ़िए सल्ले अला मोहम्मद। क्योंकि हमारा ना कोई अमल है सुनाने के काबिल, ना हमारा मुंह है दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से मेरे आका जो होते नहीं मुंह लगाने के काबिल। उनकी शफाअत के सदके हमको जन्नत मिलेगी, वरना अमल तो है जहन्नुम में जाने के काबिल। जब गुंबद खजरा का मंजर देखा फिर दिल ने कहा ये मंजर तो है दिल में बसाने के काबिल।